हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल से संबंधित जो जानकारी है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर आज हम बात आपसे करेंगे रेडिकल्स के बारे में। मैं यहाँ लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल तो अभी बता नहीं रहा हूँ, बट इतना है कि जो लिखित नॉलेज होता है वो मैं आपको पूरा का पूरा रिटन नॉलेज दूंगा। और जैसा कि ये नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि जब भी आप लैब में जाओगे तो प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल में ये नॉलेज होना अनिवार्य होता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आज की क्लास है आपके लिए कि प्रैक्टिकल क्या होता है। इस प्रैक्टिकल को आज हमें जानना है। अभी आपके जनवरी माह में जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, एग्जामिनर भी बाहर से आते हैं और वे एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल लेंगे, तो उनमें भी वही क्वेश्चन जो मैं बात करूंगा उनसे होंगे संबंधित। और आपके एग्जामिनर कभी कभी आपसे लैब में ही प्रैक्टिकल करवा लेते हैं, वो मैं लाइव प्रूफ जरूर बताऊंगा, प्रयास करूंगा कि हाँ जो भी बताऊंगा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बनता है कि दिए गए मिश्रण में, क्वेश्चन बनता है आप लैब में कि दिए गए मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। कोई भी एक मिश्रण दिया जाएगा, पुड़िया दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इस बताइए कि इसमें एसिडिक रेडिकल है कि इसमें बेसिक रेडिकल है। आज का यही टॉपिक हमारा होगा। आपको पता भी होगा इस बात की कि मेडिकल जैसे एग्जाम में भी प्रैक्टिकल से संबंधित नॉलेज जुड़ा है कि फर्स्ट ग्रुप का जो एसिडिक रेडिकल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करे तो किस प्रकार का रंग देता है। इस प्रकार के काफी तमाम क्वेश्चन आते हैं। आज हम बच्चों बात करेंगे रेडिकल्स पर, मूलक पर। रेडिकल्स अर्थात मूलक क्या है, तो डियर आप इतना जान लीजिए, रेडिकल्स और मूलक आपके टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जैसा कि आपका लिखा है अम्लीय मूलक, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। दूसरा होता है बच्चों क्षारीय मूलक, जिसे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। एक अम्लीय मूलक जिसे एसिड रेडिकल्स, क्षारीय मूलक जिसे बोलते हैं हम बेसिक रेडिकल्स। ठीक, तो एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी बात करेंगे जो एग्जाम के फॉर्म से लगे, आज रेडिकल्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय मूलक। पढ़ भी रहे होंगे आपने, हमारी बात सुनने से पहले क्या पता यह डेफिनेशन पढ़ भी ली होगी। अम्लीय मूलक कहलाते क्या है कि ये अम्लीय मूलक का मतलब होता है कि जब हम किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को अलग कर दें, किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, इसके बाद जो मूलक या जो आयन बचेगा वही कहलाता है एसिडिक रेडिकल्स। मतलब अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने के बाद बना मूलक अम्लीय मूलक होता है। देखो, अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने के बाद बना मूलक अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक, एक मिनट के लिए देखना थोड़ा। चलिए, थोड़ा वीडियो देखता था कैसी है। देखिए थोड़ा अभी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही होगी, इसलिए अभी वही सही करने गया था मैं। तो थोड़ा ध्यान बनाइए और समझ में रखने प्रयास कीजिए। 2-3 मिनट हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से देखिए। मैंने कहा कि किसी भी अम्ल से यदि हम हाइड्रोजन को हटा दें, इसके बाद जो मूलक बनता है वही कहलाता है अम्लीय मूलक। मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे यह है HCl, इससे हमने क्या किया, H को हटा दिया, ये हटा दिया H को, बचा क्या Cl माइनस। तो जो Cl माइनस दे रख रहे हो, इस Cl माइनस को ही हम मूलक कहते हैं। लेकिन कौन सा मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल था। सो अम्ल से क्या हटा, H प्लस हटा, तो बना क्या अम्लीय मूलक। नाम क्या होगा, क्लोराइड मूलक। क्या होगा, क्लोराइड मूलक। जैसे एग्जांपल एक और देख लीजिए आप, जैसे हमने लिया H2SO4 इक्वल किया H प्लस और बना दिया SO4 2 माइनस, दो बैलेंस से थे। आप देखिए क्या बना, SO4 2 माइनस,
क्या बना, सल्फेट आयन। कौन सा मूलक है, अम्लीय मूलक। क्यों है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, क्योंकि ये स्वयं अम्ल था। इसलिए अम्लीय मूलक का मतलब होता है किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन यदि अलग हो जाए, इसके बाद जो मूलक बनता है, जो बचता है, वही अम्लीय मूलक होता है। वही क्या होता है, अम्लीय मूलक। बात समझ में आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखिए। मैंने यहां पर आपके लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल, मतलब अम्लीय मूलक के बारे में यहां जानकारी दी और बताया कि एसिडिक रेडिकल्स होते कौन कौन से हैं और एसिडिक रेडिकल्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो डियर आप ध्यान दीजिए, इस एसिडिक रेडिकल्स को फर्स्ट ग्रुप के कुछ प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक होते हैं, कुछ द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक होते हैं और कुछ तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स, सेकेंड ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स एंड थर्ड ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स। समझ में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स होते कौन से हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, कि ये सेकेंड ग्रुप के हैं, कि ये थर्ड ग्रुप के हैं, हम पहचानेंगे कैसे। तो आपके सामने लिखा है कि प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक कौन से होते हैं। तो ध्यान देना कि प्रथम वर्ग के वही अम्लीय मूलक होंगे जो अम्लीय मूलक डिल HCl या डिल H2SO4, मतलब डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा डेल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे। इसके बाद कोई हमें विशेष प्रकार का रंग दे या कोई गंध दे तभी हम मानेंगे, या कोई गैस निकालता है तो हम मानेंगे फर्स्ट ग्रुप का। दोबारा मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि हमने तो जान लिया कि एसिडिक रेडिकल कई ग्रुप में बटे हैं, फर्स्ट ग्रुप के भी, सेकेंड ग्रुप के भी एंड थर्ड ग्रुप के भी। लेकिन हम कैसे समझें कि फर्स्ट ग्रुप का है, हमें तो सारा याद करना पड़ेगा। अब या तो याद करेंगे ये सारा बार बार हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कर देखेंगे। तो याद कर लीजिए और प्रैक्टिकल भी कर लीजिए, दोनों सिस्टम है। कैसे, हमने कहा फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होंगे वे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से ही क्रिया करते हैं, या जो एसिडिक रेडिकल्स आपका, जो भी एसिडिक रेडिकल्स, जो भी अम्लीय मूलक आपका तनु HCl या तनु H2SO4 से क्रिया करे तो समझ जाना वह प्रथम वर्ग का अम्लीय मूलक है। जैसे डियर हमने बात करी CO3 2- इसे बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक। जैसे हमने लिखा S2- जिसे हम बोलते हैं सल्फाइड अम्लीय मूलक। जैसे हमने लिखा CH3CO- जिसे हम बोलते हैं एसीटेट अम्लीय मूलक है। बात समझ में रही। जैसे हमने लिखा SO3 जिसे हम बोलते हैं सल्फाइड। जैसे हमने लिखा NO2- जिसे बोलते हैं नाइट्राइट। ये सभी के सभी आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। कैसे पता, क्योंकि यदि कार्बोनेट का जो लवण होगा अगर इससे क्रिया करेगा, सल्फाइड का कोई लवण होगा तो इससे क्रिया करेगा, एसीटेट का कोई लवण हुआ तो इससे क्रिया करेगा, सल्फाइड का लवण हुआ तो इससे क्रिया करेगा, नाइट्रेट का लवण हुआ तो इससे, मतलब फर्स्ट ग्रुप में वही आएंगे जो तनु HCl या तनु H2SO4 से ही केवल उन्हीं से क्रिया करते हैं। समझ गए। आपको सीधे ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स कैसे पहचानते हैं, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स का मतलब है कि ये तनु HCl या तनु H2SO4 से क्रिया करते हैं और किसी प्रकार की रंग देते हैं हमें, या कोई गंध दे दे, या कोई किसी प्रकार का गैस देते हो। लेकिन कब देंगे, जब वे इनसे या इनसे क्रिया करें, तभी वो फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मतलब फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत वही आते हैं जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से ही क्रिया करते हैं। बात समझ में गई। अब आइए सेकेंड ग्रुप में वही एसिडिक रेडिकल्स आते हैं जो कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 से क्रिया करते हैं, जो सांद्र H2SO4 से क्रिया करते हैं।
वही आते हैं। जैसे जैसे यदि बात करें तो हमने कहा जैसे Cl माइनस, हमने कहा F माइनस, हमने कहा Br माइनस, हमने कहा I माइनस, हमने कहा NO3 माइनस, हमने कहा C2O4 2 माइनस। इस सभी के सभी द्वितीय सेकंड ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स हैं, क्योंकि ये सभी साथ H2SO4 से क्रिया करते हैं। और ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स हैं, क्योंकि ये सभी डेल्यू सल्फ्यूरिकम या डेल्यू HCl से ही क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम डियर क्लोराइड, इसे बोलते हैं डियर फ्लोराइड, इसे बोलते हैं डियर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं डियर? ब्रोमाइड। इसे बोलते हैं आयोडाइड, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे बोलते हैं ऑक्सजिलेट। बताइए समझ में नहीं आई? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप बताइए कि क्या आपको यहां तक क्लियर हो जाएगा कि कोई समस्या या कोई समस्या आपको लगती हो। मैंने इतना सिंपल बताया। रेडिकल्स का मतलब होता है, रेडिकल्स क्या होते हैं? दो प्रकार के, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल्स होते क्या है, उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, वो आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो 1 मिनट और रुक जाना है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड अर्थात थर्ड ग्रुप का बारे में हो जाना चाहिए। यहां पर थर्ड ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से मूलक आते हैं? तो केवल 2 मूलक आते हैं डियर। एक होता है SO4 2 माइनस, एक होता है फॉस्फेट भी होता है PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस अर्थात इसे बोलते हैं सल्फेट, जो अभी आपको बताया ये है। इसे बोलते हैं फॉस्फेट आयन। बताइए ये दोनों को दोनों स्पेसिफिक थर्ड ग्रुप के आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं। इनको पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार का परीक्षण किया जाता है। विशेष प्रकार की पहचान के परीक्षण मतलब इनकी पहचान के लिए विशेष प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। ऐसा लिख लीजिए, विशेष परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षण मतलब स्पेसिफिक टेस्ट होता है इनके लिए, विशेष टेस्ट होता है। और जो विशेष टेस्ट में आता है तो बस कॉमन सी जानती है। जिसने तनु H2SO4 है, तनु HCl से किया वो फर्स्ट ग्रुप के, जिसने केवल सांद्र से किया वो सेकंड ग्रुप के, और जिन्होंने ना तो तनु से करा उनके लिए कोई विशेष टेस्ट होगा, विशेष परीक्षण होगा, तो समझना वो थर्ड ग्रुप के है। अब आपको दिक्कत क्या है? एग्जाम में पूछे तो भाई कार्बोनेट क्या है? भाई सर फर्स्ट ग्रुप का। एसिड क्या है? सेकंड ग्रुप का। फ्लोराइड क्या है? द्वितीय ग्रुप का। और ऑक्सीडेंट क्या है? द्वितीय ग्रुप का। आपको सल्फेट क्या? थर्ड ग्रुप का। सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हो कि ऐसे रेडिकल्स होते क्या है। ये आपके सामने चार्ट रहा, ये आपका बता दिया मैंने कि एसिडिक रेडिकल्स होते क्या है। बताइए 15 मिनट के अंतराल के समथिंग मैंने लगभग 15 मिनट में आपको केवल एसिडिक रेडिकल्स कंप्लीट करके दिया। जिस प्रकार आपने एसिडिक रेडिकल समझे उसी प्रकार बेसिक रेडिकल्स भी समझेंगे। बस थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपको मिलता हूं। चलिए बच्चों, देख रहे होगे आप इस चीज को, ठीक है कि देखो लिखा इसलिए है कि समय बच सके और आपको सही समझ में आ सके। पता चला मैं सवाल लिखता ही रहूं और क्या समझो पेपर। ठीक है, चलिए लिखने का तरीका आपके डिजिटल बोर्ड तो थोड़ी है, लेकिन डिजिटल बोर्ड कैसा फील अवश्य दे सकता हूँ, वही फील देने के लिए लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बेसिक रेडिकल्स, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय मूलक। अभी हमने जाना एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे बेसिक रेडिकल्स होते क्या। तो बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात करें तो कहता है कि ये क्षार से जब OH को हटा दीजिए तभी बनते हैं सर। मतलब किसी भी बेस से यदि आप हाइड्रोक्सिल आयन को हटा दें तब क्या बनेगा? बेसिक रेडिकल। जिस प्रकार आपने देखा था कि जब अम्ल से हम H को हटा दें तो बनता है एसिडिक रेडिकल, उसी प्रकार जब किसी क्षार से हम OH को हटाएं तो बनता है बेसिक रेडिकल। अम्ल से जब H को हटाए थे जब एसिडिक रेडिकल बनता था तो आपने देखा था C नेगेटिव होता था, वो ऋणात्मक होता था, ऋणायन होता था। लेकिन यहां पर क्षारीय मूलक में क्या होता है? वह धनायन होता है। जैसे आप जान लीजिए एग्जाम्पल में आप समझाए, जैसे आपका है NaOH, क्या लिखा है? NaOH। आपका ऐसे लिखा है KOH,
इन दो को देख लीजिए। NaOH से आप क्या करें, OH को हटा दीजिए, बचा क्या, ओनली Na प्लस। KOH से आप OH को हटा दीजिए तो बचा क्या, K प्लस। आपने लिया CaOH का होल ट्वाइस, आपने हटाया OH माइनस को, बचा क्या, Ca2 प्लस। इधर देखिए, तो जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसिडिक रेडिकल्स हैं, ये क्या, सॉरी, ये बेसिक रेडिकल्स हैं, क्षारीय मूलक हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये क्षार से OH माइनस को हटाने पर बने। क्षार से जब हम OH माइनस को हटाते हैं, OH माइनस को अलग करते हैं, तो जो मूलक बनता है वही क्षारीय मूलक होता है। बात समझ में आई। तो अम्लीय मूलक का मतलब होता है जो अम्ल से जब हाइड्रोजन हटता है, क्षारीय मूलक का मतलब क्षार से OH हटता है। तो जो ये सभी क्या है, एसिडिक, वो बेसिक रेडिकल। बार बार एसिडिक बढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, सॉरी, ठीक है। इनको अगर क्लासिफाइड किया जाए, मैंने आपको बताया कि ये धनायन होता है, मतलब जितने भी आपको जहां भी ऋणायन वाला मूलक दिखाई दे समझना अम्लीय है, जहां भी धनायन दिखाए समझना क्षारीय है। जैसे टीचर ने कहा सर Cl माइनस क्या है, एसिड रेडिकल, OH माइनस क्या, वो Cl माइनस क्या है, एसिड रेडिकल्स, Na प्लस क्या है, बेसिक रेडिकल्स। समझ ना, इस बात को ध्यान देना। आइए हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। अब क्षारीय मूलक का वर्गीकरण देखें, तो क्षारीय मूलक को कई कैटेगरी में बांटा है। मैं अभी केवल आपको इतनी ही कैटेगरी जो आपको लिखी है, क्योंकि जगह जैसी थी उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब हम आपको मिटा के बार बार लिख के देंगे, ठीक है। अब देखिए इनको, देखो 0 ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक बांटा गया है। 0 ग्रुप से लेकर इनको 6 ग्रुप तक बांटा गया है। देखो बच्चों, ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल होता है। किसका होता है, इनऑर्गेनिक का। और थोड़ा इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार आपको बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आपको बार बार हमारे साथ दोहराइए और थोड़ा लिखते रहिए, और जितना हो सके वीडियो को आगे पहुंचाइए प्लीज। आपसे ये कहना हमारा है, क्योंकि आपको नॉलेज दिया मैंने पूरा, तो आप हमारे लिए इतना वर्क कर दीजिए बस, ठीक है। तो मैंने कहा बेसिक रेडिकल्स को कई ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुपों में, 0 ग्रुप भी होता है, फर्स्ट ग्रुप भी होता है, सेकंड ग्रुप भी होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अर्थात 6 ग्रुप तक बेसिक रेडिकल्स क्षारीय मूलक को बांटा गया। अगर आपसे पूछे कि सर 0 ग्रुप में क्यों का रखा गया, 0 ग्रुप में और रखा क्या गया है, तो रखा गया है 0 ग्रुप में, इसको 0 ग्रुप में किसको रखा गया, तो रखा गया है डियर NH4 प्लस। रखा गया है इसको 0 ग्रुप में, किसको, 0 ग्रुप में केवल एक ही मिलेगा। जैसे एसिडिक रेडिकल्स में जो थर्ड ग्रुप था उसमें केवल 2 मिलते थे, सल्फेट, फॉस्फेट। एसिडिक रेडिकल्स के थर्ड ग्रुप में कौन कौन मिलता है, सल्फेट, फॉस्फेट। सल्फेट, फॉस्फेट थर्ड ग्रुप में आते हैं एसिडिक रेडिकल्स वाले में। क्यों आते हैं, क्योंकि बिना तो HCl से क्रिया करते हैं, ना H2SO4 से, ना डाइल्यूट से, ना कॉन्सेंट्रेट से। इनकी पहचान के लिए एक विशेष प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता होती है, वही थर्ड ग्रुप के अंतर्गत आते थे। ठीक, यही प्रक्रिया आपके यहां भी होगी 0 ग्रुप के। 0 ग्रुप में रखा क्यों गया, क्योंकि इसलिए रखा गया, देखो अगर फर्स्ट ग्रुप का होगा तो उसका कुछ अभिकर्मक होगा, सेकंड ग्रुप का होगा तो उसका कुछ रिजेंट होगा, थर्ड ग्रुप का होगा तो उसका दो बात सुना, 0 ग्रुप का है तो अलग बात होगी। अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप का कोई ना कोई रिजेंट अवश्य होगा, अभिकर्मक अवश्य होगा। सेकंड ग्रुप का होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजेंट अभिकर्मक बोले तो अवश्य होगा। अगर सेकंड ग्रुप का होगा तो सेकंड ग्रुप का भी रिजेंट निश्चित होगा। रिजेंट मतलब है अभिकर्मक अवश्य होगा। तो यह NH4 प्लस जो लिखा है, यह क्या होता है, हम आपको यहां लिख दें, यह है किसी भी, आप लिख लेना, यह किसी भी ग्रुप रीजेंट से अवक्षेपित, मैंने दिखाई दे रहा हूं, लिख रहा हूं मैं, यह NH4 किसी भी ग्रुप रीजेंट से अवक्षेपित नहीं होता है। मतलब सीधी है कि 0 ग्रुप में इसी लगा है क्योंकि यह किसी भी ग्रुप रीजेंट से अवक्षेपित नहीं होता, अर्थात उसके साथ किसी प्रकार की पीपीटी नहीं बनाता है, अवक्षेप नहीं बनाता है। ठीक,
यह कहलाता है जीरो ग्रुप। एक ही आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक रेडिकल्स NH4+ किस ग्रुप में आता है, तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि यह जीरो ग्रुप में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यह भी किसी भी वर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, चाहे वो फर्स्ट वर्ग अभिकर्मक हो, सेकेंड वाला हो, थर्ड वाला हो एंड फोर्थ वाला हो। ठीक, बात समझ गई। अगर हमने सेकेंड ग्रुप के देखें, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का देखें, ये फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट देखें, तो फर्स्ट ग्रुप में आपका Pb2+ है, Pb2+ यहां भी आपका सेकंड ग्रुप है, ये दोनों में काम कर लेता है। अब कब स्थिति में कैसी होगी वो आपको बता देंगे। फर्स्ट ग्रुप में यदि इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो यह PbCl2, यह PbCl2 का हमें व्हाइट पीपीटी देता है, अवक्षार PbCl2 का अवक्षेप देता है हमें, इधर। मतलब फर्स्ट ग्रुप, जीरो ग्रुप में केवल एक याद करना है आपको NH4+, फर्स्ट ग्रुप में भी आपको याद करना है कि Pb2+ होता है और यह डाइल्यूट HCl से क्रिया करेगा, यह डाइल्यूट HCl से क्रिया करेगा तो PbCl2 का अवक्षेप बना के तैयार करेगा, PbCl2 का अवक्षेप बना के हमें देगा। ठीक है, PbCl2 का अवक्षेप बना देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए हम अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप के अंतर्गत। सेकेंड ग्रुप के अंतर्गत जो है सभी के सभी तनु HCl से क्रिया करेंगे, मतलब तनु HCl की उपस्थिति होगी। अब दे देना कैसे क्या करेगा उसकी हमें थोड़ा जानकारी देनी होगी या लेनी होगी। एक मिनट, थोड़ा मैं ढूंढ रहा हूं कुछ, चलिए थोड़ी देर देखता हूं इनको। ध्यान देना, अगर Pb2+ अगर थर्ड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में देखें तो यहां पर और यहां पर भी और यहां पर भी, इन तीनों की बात करना है, होगा क्या? यहां पर तनु HCl की उपस्थिति होगी इन द प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl क्या होगा? प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। यहां भी क्या होगा? डाइल्यूट HCl क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? यहां भी क्या होगा? डाइल्यूट HCl क्या होगा? प्रेजेंट होगा, मतलब उपस्थित होगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या होगा? इन सभी के सभी में H2S गैस प्रवाहित करेंगे हम, सभी में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। और जब Pb2+ में H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो यह केवल लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप देगा। क्या देगा? लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप देगा। ठीक है, देखियो यह लेड सल्फाइड का क्या देगा? काला, ब्लैक पीपीटी, काला अवक्षेप देगा हमें। ठीक, और Cu2+ में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति को हाइड्रोजन सल्फाइड में डालेंगे तो यह कॉपर सल्फाइड का हमें करेगा ब्लैक पीपीटी, अर्थात काला अवक्षेप, मतलब ब्लैक हो जाएगा पूरा का पूरा। और डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S मिला है आर्सेनिक में, तो समझ जाएगा ये हमें क्या देगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। ये देता है हमें AH2S3, सही से लिख रहा हूं मैं, आर्सेनिक है ना वो, AH2S3 करेगा पीला अवक्षेप, कर देगा ये पीला अवक्षेप। मैं आपको समझा दूं, आपने समझ भी लिया होगा, मैं दोबारा बात करता हूं। कभी भी सेकेंड ग्रुप का बेसिक रेडिकल्स डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा तो समझ जाना लेड सल्फाइड काला अवक्षेप देगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स अर्थात लेड आयन Pb2+ है, अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डालेंगे तो कौन सा अवक्षेप देता है? तो ब्लैक। और कहा जाए कि कॉपर में डालेंगे तो भी क्या देगा? ब्लैक। और आर्सेनिक वाले में डालें तो येलो पीपीटी बनेगी। क्या बनेगी? येलो पीपीटी बनेगी। अब यहां बात कर रहे हैं थर्ड ग्रुप के, और थर्ड ग्रुप की बात करें तो सीधी सीधी बात है, आप यहां पर अच्छे से जान के रखना। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, फिर बात करते हैं अच्छे से आपके। ठीक है, इसको लिखिए पहले अच्छे से, बाद में हम इसको मिटा के पूरा लिख रहे हैं क्योंकि समय बचे, क्योंकि टाइम देखो 24 मिनट हो चुके हैं। चलिए इन दो ग्रुपों को और देखेंगे, दो ग्रुप के बाद दो ग्रुप और है। देखो बेसिक रेडिकल्स थोड़ा कई भागों में बांटा गया। देखो हमने बताया जीरो ग्रुप तो है ही, और 6 ग्रुप जी अलग हैं, जिनमें से थर्ड एंड फोर्थ दो ग्रुप देख लें, इस बार फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैं यही कह रहा हूं कि अगर बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स यदि आपने अच्छे से जान लिए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है।
आप आराम से एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी दिक्कत नहीं पड़ सकती, बस थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए यहां पर हमने बताया कि थर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग, देख लीजिए थर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका केवल थर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी अंतर्गत आता है Fe3+ और AS3+, Fe3+ और AS3+। थर्ड ग्रुप में Fe3+ और AS3+, ये दो थर्ड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगर थर्ड ग्रुप में Fe3+ को देखें तो अगर NH4Cl और NH4OH इन दोनों के मिश्रण के द्वारा यदि क्रिया करता है तो हमें क्या होता है कि FeOH का होल थ्राइड फेरस हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन फेरस हाइड्रोक्साइड का जो रंग होगा वो कैसा होगा, हल्का लाल भूरा होगा। लाल भूरा अवक्षेप हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, इस बात में। अगर हम कहें एसिडिक बेसिक रेडिकल्स Fe3+ का किसी भी मतलब इस इनसे क्रिया करता है तो उसका रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा अवक्षेप होता है, मतलब रंग उसका लाल भूरा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें आपको ध्यान देना है। अगर फोर्थ ग्रुप में देखें, फोर्थ ग्रुप में तो फोर्थ ग्रुप में आप CO2+ भी आता है आपका, Ni2+ भी आता है आपका, Zn2+ आता है एंड Mn2+, कोबाल्ट आयन, निकल आयन, जिंक आयन एंड मैग्नीज आयन। तो ये सभी के सभी में जो हमने इसके पहले बता सका हूं प्रक्रिया होगी वही कि इसमें सभी वही प्रक्रिया लगा बता रहा हूं, देखना इन द प्रेजेंट ऑफ क्या होगा, प्रेजेंट क्या होना है, यहाँ पर प्रेजेंट होना है यही NH4Cl प्लस NH4OH। यहां क्या होना है NH4Cl प्लस NH4OH। यहां क्या होना, वही प्रक्रिया NH4Cl प्लस NH4OH। देखिए यही तो लिख लेता हूं जिससे टाइम बच जाता है, देखो बार बार हम वही लिखते हैं तो आपको सब टाइम देना है ज्यादा। NH4Cl NH4OH इन सभी के सभी में, आदि सभी में हम इन सभी के सभी में H2S गैस प्रवाहित करते हैं, गैस क्या करते हैं, इसको डाल दें, प्रवाहित करें। आपको बता दें कोबाल्ट के लवण में, जो कोबाल्ट का जो लवण होगा NH4Cl NH4OH के मिश्रण की उपस्थिति में अगर H2S गैस डालते हैं तो यहां पर COS अर्थात इसका COS, सही से लग रहा हूं, COS कहां में क्या मिलेगा, काला अवक्षेप, ब्लैक PPT बनके तैयार हो जाएगी। और Ni2+ के देखें तो यह भी हमें क्या देता है, काला अवक्षेप, मतलब यह भी NiS निकल सल्फर बनाता है, लेकिन यह भी क्या बनाएगा, काला अवक्षेप। अब की बार हमने काले से ही लिखा है, ब्लैक PPT। और यदि Zn वाला डालें तो Zn देता है हमें सफेद, क्या देता है, Zn देता है हमें सफेद, क्या देता है, जिंक करेगा तो ये देगा हमें, ये बनाएगा क्या, ZnS, और कहता है सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, लेकिन हमारे पास सफेद थोड़ी है कलर, ठीक है। और अगली बात करें मैग्नीज वाले की तो यह अगर इसमें डाली जाए तो यह बनाता है MnS का हल्का गुलाबी होता है, इसमें हल्का गुलाबी, गुलाबी प्योर नहीं होगा लेकिन हल्का गुलाबी दिखाई देगा। मैंने कहा दोबारा सुन लीजिए, कोबाल्ट का कोई भी लवण NH4Cl NH4 उपस्थिति में अगर इसमें H2S गैस प्रवाह करें किसी में भी तो कोबाल्ट देगा हमें ब्लैक अवक्षेप, निकल भी देगा हमें ब्लैक अवक्षेप, जिंक का लवण भी हमें देगा ब्लैक अवक्षेप, व्हाइट अवक्षेप, और मैग्नीज का देगा हमें हल्का गुलाबी अवक्षेप। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो, अगर नहीं है तो ये आपका थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। इनको भी आप बार बार लिखिए फिर हमें आप बताइए, ठीक, लिखिए इनको अच्छे से। चलिए इतनी और देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, ठीक। आपने देखो आपका कौन कौन ग्रुप बचा, देखिए पांचवा ग्रुप एंड छठवां ग्रुप, ये ग्रुप के और बचे हैं आपके। सबसे पहले अगर हम पांचवें ग्रुप में देखें तो आप देखना मैं थोड़ा हटाऊं क्योंकि मुझे लिखना भी है, अगर मैं ऐसा लिख करके लिखूंगा तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आइए मैं क्या करता हूं, पांचवें ग्रुप की बात करें तो देखो Ba2+ आता है इसके अंदर, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, Sr एंड कैल्शियम Ca, ये सभी के सभी पंचम ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, पंचम वर्ग के अंतर्गत आते हैं बेसिक रेडिकल्स। अगर बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो इनका होता क्या है,
वही NH4Cl, मिश्रण वही NH4Cl NH4OH। यहां देखिए NH4Cl प्लस NH4OH, और यहां भी वही प्रक्रिया NH4Cl प्लस NH4OH, इन सभी की उपस्थिति। लेकिन इनकी अभिक्रिया जो होती है वो होती है अमोनियम कार्बोनेट से। किससे होती है? अमोनियम, मतलब इनकी सबकी क्रिया अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का मतलब NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3, NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3, NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। ये सभी के सभी क्या है? अमोनियम। मतलब NH4Cl और NH4OH का मिश्रण इन द प्रेजेंट होगा और उपस्थिति हो गई, और अमोनियम कार्बोनेट अगर इसकी बेरियम की किसी भी लवर से क्रिया करता है तो बेरियम कार्बोनेट स्ट्रोंशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी के सभी व्हाइट पीपीटी बन के हमें देंगे। बात समझ में आ रही? अर्थात बेरियम क्लोराइड हो, बेरियम कार्बोनेट हो, बेरियम का मतलब कोई भी हो, अगर इनकी मिश्रण जैसी क्रिया करेगा तो ये बना के हमें व्हाइट कलर का पीपीटी देगा ही देगा। और यदि यहाँ पर Mg2+ 6 ग्रुप में देखें, केवल 6 ग्रुप में एक ही है, जिस प्रकार 0 में क्या था? 0 में NH4+ क्यों रखा गया? क्योंकि वह किसी भी ग्रुप रीजन से क्रिया नहीं करता। फर्स्ट ग्रुप में क्या रखा गया? Pb2+, वह तन्वीय सेल से क्रिया कर PbCl2 का सफेद अवक्षेप बन के तैयार करता था। इसी प्रकार Mg2+ देखें तो NH4Cl NH4OH का मिश्रण डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से क्रिया करता है और आपको एक कंपाउंड बना के देता है जिसका कलर अगर हम देखें तो यह व्हाइट होता है। अर्थात इसका कलर जो बन के देगा वो व्हाइट होगा। लिखा जरूर ब्लैक से है, होगा क्या? व्हाइट से। बताइए बच्चों, ये आपकी जो थी, जो आज हमने जानकारी दी, वो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के आधार पर थी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज था। अगर आप एक या दो बार, अगर एक बार समझ में नहीं आई वीडियो, आप दूसरी बार पर देख लीजिए। 2 देर में मैं कह सकता हूं कि आपको सिक्का हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, मक्खन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस रेडिकल्स में आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कभी भी देंगे नहीं। उठा के किताब देख लेना, टीचर ने सब कुछ बताया आपको, बस डिपेंड है अब आप टीचर के लिए क्या करते हैं। पॉइंट यहां बैठता है आपके लिए, तो आप उठाइए और बढ़ाइए, लाइक का बटन और शेयर कर दिए सब जगह। यही टीचर के लिए क्वालिटी होती है। इन सभी को लिखिए बच्चों। मैं आपको बता दूं कि आज प्रैक्टिकल नॉलेज जो फर्स्ट था, आज यहाँ ये आपका ही मान लीजिए ये हमने फर्स्ट दिया, इसके बाद एक अगला पार्ट फिर लेकर आएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल नॉलेज पर बात करेंगे। कृपया कर बच्चों वीडियो को अच्छे से देखें, सभी जगह पहुंचाए यदि आपको अच्छा लगे, और कंप्लीट करिए, लिखिए, जिससे अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको लैब में भी प्रैक्टिकल करने का प्रयास करूंगा। ठीक, धन्यवाद।